मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई नो आज आपको मेरी शक्ल नहीं दिख रही है। तो आज की क्लास की वजह से मुझे छुट्टी करनी थी, मुझे बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन मैंने एक नया तरीका निकाला है अब, है ना? बिना शक्ल दिखाए क्लास लेने का, बिना स्टूडियो के क्लास लेने का कि कभी-कभार अगर छुट्टी हो भी जाए तो आपकी छुट्टी ना हो, है ना? क्लास की छुट्टी ना हो, हम जिस भी तरीके से हो पर क्वेश्चंस डेली की डेली पढ़ लें। चलो ख़ैर, इसी के साथ शुरू कर देते हैं आज की यानी 14 अप्रैल की करंट अफ़ेयर्स को, जहाँ पर हम करंट अफ़ेयर्स के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र और मात्र बोलो, बोलो, बिल्कुल सही 10 मिनट में कवर करेंगे। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा, आज अगर थोड़ी-सी राइटिंग में दिक्कत हो या थोड़े क्वेश्चन्स में ऊपर-नीचे सेटिंग में आपको कोई दिक्कत लगे, तो भाई माफ़ करना क्योंकि मैं ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ। हो सकता है मैं उतना परफेक्टली ना कर पाऊँ, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा-सा एडजस्ट करना आज। चलो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि रिसेंटली हू हैज़ बीन अपॉइंटेड by the famous luxury perfume brand David Off as its first brand ambassador in India? तो हुआ क्या अभी हाल ही में कि एक बहुत ही फेमस परफ्यूम ब्रांड है जिसका नाम है डेविड ऑफ। उसका पहला अम्बेसडर बनाया गया है भारत में। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया गया कि वो जो अम्बेसडर है वो कौन बना है। तो वो कौन बना है? तो ये बने हैं भाई आहान पांडे। सैयारा मूवी तो देख ही ली होगी आपने। कौन बने हैं? ये आहान पांडे। आहान पांडे, है ना? फोटो देखकर आप पहचान गए होंगे। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इस लग्ज़री ब्रांड डेविड ऑफ के बारे में, तो इसके फाउंडर का नाम क्या है? जीनो डेविड ऑफ। जीनो डेविड ऑफ के नाम पर ही ये जो ब्रांड है, इसका नाम भी पड़ा डेविड ऑफ। अब ये जो डेविड ऑफ ब्रांड है, हो सकता है आपसे पूछ ले इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है भाई? ये है बेसेल, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है? राइटिंग थोड़ी आज गड़बड़ हो सकती है, तो माफ़ कीजिएगा। पर बाकी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए, हमारा मोटिव यही है। चलो खैर, अगला प्रश्न है कि रिसेंटली व्हिच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फूले वाज सेलिब्रेटेड? हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम? तो आपसे पूछा गया जो ज्योतिबा फूले जी हैं, ज्योतिबा फूले जी हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, इनकी कौन-सी भी वर्षगांठ बनाई गई, है ना? जन्म उत्सव की कौन-सी भी वर्षगांठ बनाई गई? एक बात आपको यहाँ पर क्वेश्चन में ही बता दी और जो इतनी बार एग्ज़ाम में पूछता है कि भाई सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि ये जो सत्यशोधक समाज है ये किसके लिए था? तो जातिवाद से लड़ने के लिए ये था, है ना? 2 बात प्रश्न में ही पता चल गई कि सत्यशोधक समाज के फाउंडर महात्मा ज्योतिबा फूले हैं और ये सत्यशोधक समाज किस लिए था? कास्टिज़्म के लिए था। अच्छा इनकी एनिवर्सरी के बारे में बात करेंगे लेकिन सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई किस वर्ष थी? पहले ये जान लो तो 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल किनका? महात्मा ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को। तो इस बार इनकी जो जन्म की वर्षगांठ थी वो थी 200वीं। ठीक है? अच्छा, इनको महात्मा का जो टाइटल था ज्योतिबा फूले जी को, ये जो महात्मा का टाइटल है ये कब मिला था? 1888 में इनको महात्मा के टाइटल से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा क्या बात याद रखेंगे आप कि गुलामगिरी क्या याद रखोगे आप? गुलामगिरी किसकी बुक है? गुलामगिरी इन्हीं ज्योतिबा फूले की किताब है। इसके अलावा एक और बात याद रख लेना कि 1848 में ज्योतिबा फूले अ, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले इनकी वाइफ ने मिलकर पहला गर्ल्स के लिए फर्स्ट गर्ल्स के लिए स्कूल बनवाया था, है ना? गर्ल्स के लिए क्या बनवाया था? स्कूल बनवाया था। महिलाओं की शिक्षा पर भी दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने काफ़ी काम किया था, ठीक है? चलो एक बार मैं देखती हूँ कलर चेंज करके पेन का हो गया। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि रिसेंटली हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 4000 रन्स इन आईपीएल? तो आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी है वो कौन बन गए हैं? कौन है ये? हुँ?
कौन है? शुभमन गिल। गिल बन गए हैं यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने 4000 रन बना लिए हैं आईपीएल में। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है विराट कोहली का, है ना? पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम हुआ करता था? विराट कोहली के नाम हुआ करता था। ठीक है, चलो फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। Recently, where did the Indian Army conducted the ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज? अभी हाल ही में जो हमारी भारतीय सेना है, भारतीय सेना ने ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज को कहाँ पर कंडक्ट किया या कहाँ पर इसका आयोजन करवाया? तो इसका आयोजन हुआ है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। कहाँ पर? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। और ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है? ये है भाई राजस्थान में। यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर हमारे जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं उनका उनकी कितनी पावर है ना? वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, यानी कि प्रदर्शन किया गया उनकी ताकत का। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली द फर्स्ट एडिशन ऑफ कमांडर कॉन्फ्रेंस 2026 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? तो हाल ही में जो कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है 2026 में, इसका पहला संस्करण हुआ है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा गया कि इसका जो ये पहला संस्करण हुआ है, ये भारत के किस शहर में हुआ? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। और इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया। क्या एक बार फिर से पेन बदल लेना चाहिए? हम्म, बताओ कौन से कलर का लूं? येलो ले लेते हैं, चलो। आप कह रहे हो येलो तो मान लिया येलो। चलो फिर आती है बात अगले प्रश्न की कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू हिंदी टेक्स्ट बुक लॉन्च्ड बाय एनसीईआरटी फॉर क्लास 9 अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो अभी हाल ही में जो एनसीईआरटी है, इसने क्या किया? जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020 में जो आई थी, उसके तहत एक नई हिंदी की टेक्स्ट बुक लॉन्च की है 9वीं क्लास के लिए। आपसे पूछा ये जा रहा है कि इसको नाम क्या दिया गया? तो इसको जो नाम है वो दिया गया गंगा। और ये गंगा की जगह सरस्वती पर क्यों आंसर लग रहा है मुझे? एक सेकंड, ये ऊपर चला गया। कैसे हाथ हटेगा भाई? एक सेकंड, हाँ हट गया। तो आंसर क्या है हमारा? गंगा। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ाया क्या जाएगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो इंडियन सिविलाइजेशन थी, उसमें गंगा का क्या रोल रहा, गंगा का जो रोल रहा है इंडियन सिविलाइजेशन में, है ना? उसके बारे में इस चैप्टर में बातें रहेंगी। चलो फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। Recently, according to the Asian Development Bank, what is the estimated growth rate of Indian economy फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-2027? तो एस्टिमेशन आने शुरू हो जाते हैं कि भारत की जीडीपी क्या रहेगी। एक ऐसा ही एस्टिमेशन आ गया है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का कि 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, जो वित्तीय वर्ष रहेगा, उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगी, क्या देखने को मिलेगी? तो ये एस्टिमेशन है 6.9 का, है ना? क्या रहेगी वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ऐसा एस्टिमेशन देते रहते हैं। तो इस एडीबी का एस्टिमेशन है 6.9% का। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं अब बात करूं एडीबी के बारे में, बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि नाम आ गया है एडीबी का। एडीबी की स्थापना होती है 1966 में, है ना? 1966 में एडीबी की स्थापना हुई। ठीक है, हेडक्वार्टर्स एडीबी के कहाँ है? हेडक्वार्टर्स एडीबी के हैं मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में इसके हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गई। देखते ही देखते हम एक बार फिर पेन बदल लेते हैं, है ना? इस कलर से भी बोर हो गए। चलो अगला कलर लेते हैं हम, रेड। अरे रेड कलर से तो क्वेश्चन फॉर यू भी मिलता है। हाँ, चलो देखते हैं क्या दिया जाएगा आज का क्वेश्चन फॉर यू। अगला यानी कि 8वां क्वेश्चन है हमारा। रिसेंटली हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडियन विमेन टीम विन इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026? तो जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 2026 में जो हो रही है, आपसे पूछा गया कि इसमें जो महिला टीम है भारत की, उसने कितने गोल्ड मेडल जीते? देखो पहली बात तो ये, और ये आपका क्वेश्चन फॉर यू ही दे देती हूँ, चलो
मैंने अभी कल परसों तो नहीं, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो रही है। कहाँ हो रही है ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रही है। भारत ने इसमें टोटल 10 मेडल जीते। ये ओ है भाई, ओ, ठीक है। टोटल कितने मेडल मेडल जीते? 10, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल है, ठीक है। इसके अलावा 2 सिल्वर मेडल है और 4 ही ब्रॉन्ज मेडल है। अब ये जो 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये 4 गोल्ड मेडल जीते किस-किसने? इनके हम नाम भी जान लेते हैं, क्योंकि नाम भी हो सकता है हमसे पूछ लिए जाए। नाम इनके क्या-क्या है? नाम है इनके मीनाक्षी, मीनाक्षी, प्रीति, रिया और अरुंधति, और अरुंधति। ये चारों लेके आई है भारत के लिए गोल्ड मेडल, है ना। क्वेश्चन फॉर यू, नए बच्चों को मैं बता दूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। फिर बात आती है हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की कि रिसेंटली व्हेन वो सियाचिन डे सेलिब्रेटेड। तो जो सियाचिन दिवस है ये मनाया जाता है भाई 13 अप्रैल को। आप सभी लोगों को बहुत भली भांति पता होगा कि 1984 में हुआ था ऑपरेशन मेघदूत। नहीं पता तो याद रखो। ऑपरेशन मेघदूत के तहत क्या किया गया था? सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी इंडियन आर्मी ने अपना झंडा फहरा दिया था, अपना चेक पोस्ट बना लिया था, अपना कब्जा ले लिया था। इसीलिए हम सियाचिन दिवस मनाते हैं 13 अप्रैल को। आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेंटली फेमस सिंगर आशा भोसले हैज पास्ड अवे, इन विच ईयर वाज शी अवॉर्डेड पद्म विभूषण। तो अभी हाल ही में आशा भोसले जी का भी निधन हो गया, है ना। बहुत ही बेहतरीन सिंगर थी ये। आपसे पूछा गया कि इनको किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब देखो, ये बात तो सबको पता है कि ये सिंगर है, तो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थी। पूछेगा क्या कि इनको भाई जो कोई अवार्ड मिला है, जैसे कि पद्म विभूषण भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना। भारत का सेकंड हाईएस्ट, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये कब मिला? ये मिला था इनको 2008 में। तो इसी के साथ आज की क्लास को ये रखते हैं यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर पीडीएफ ले लेना। आज की क्लास के आज ही नोट्स बना लेना, और आज ही रिवीजन भी कर लेना। मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, और आज की क्लास कैसी लगी क्वेश्चन फॉर यू के साथ साथ मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना। मिलते हैं कल आपसे। टेक केयर, बाय बाय।